एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। तो आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि बायो का आपका टॉपिक रहेगा ब्लड। तो पिछले 3 लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके उन्हें देख लीजिए, जिससे आपकी चीज़ें फ्लो में चलती रहें। ओके, तो ये बेसिकली क्लासेस जो हैं वो पूरी तरीके से ओरिएंटेड हैं उन एस्पायरेंट्स के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं सुपर टेट या फिर KVS की। ऑल्सो ये हेल्प करेंगी उन एस्पायरेंट्स को भी जो भी PRT कैटेगरी में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपको DSSS भी क्यों ना हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मार्क्स का आपका वेटेज रहता है साइंस का, जिसमें से बायो सेक्शन का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। तो इस वजह से आप इसे स्किप ना करें तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका बेसिकली अगर हम बात करें इस सेशन की, तो इसमें हम कुछ फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और लाइफ स्पैन कितना क्या होता है, जो ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं उनके ओरिजिन क्या है, और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, जो स्पेसिफिक नेम होते हैं, ग्रेवयार्ड क्या होता है, एंड देन आफ्टर और जो सबसे एंड में होगा वो होगा इसका न्यूक्लियस। ओके, किस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किस में नहीं होता है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस की अगर बात की जाए तो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स आप कह सकते हैं। तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला कि ये क्या है, रेड कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, अगर हीम वर्ड का अगर हम एक अलग से मीनिंग निकालें तो उसका मीनिंग होता है आयरन, और ग्लोबिन का मीनिंग होता है प्रोटीन। ठीक है, तो आयरन रिच प्रोटीन होती है किस में, RBC में यानी ब्लड में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर इसका यूनिट की अगर बात की जाए तो ये जो नॉर्मल पर्सन में इसकी जो यूनिट होती है वो 12 to 16 होती है। यानी अगर पर 100 ml में आपका कम से कम 12 to 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो वो पर्सन डिटेक्ट होता है एनीमिया से और अदर डिजीज़ से, और ज़्यादा होता है तो हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है शुड टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अगर इसके सोर्सेज की बात की जाए तो पेशेंट को ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, क्योंकि वो रिच इन आयरन होती हैं, जो कि हेल्प करेगा हीमोग्लोबिन को इंक्रीज़ करने में। ओके, और नेक्स्ट है जैगरी लेना चाहिए, और डेट्स आपको पता होगा डेट्स किसको कहते हैं, खजूर को कहते हैं। ठीक है, और ये किस में हेल्प करता है, ये करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी O2 थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, RBC किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और किस में हेल्प करते हैं, ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जो कि किसकी फॉर्म होती है, एनर्जी की फॉर्म होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, एनर्जी की ज़रूरत चाहिए तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ATP का फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सलेशन ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी, और ट्रांसपोर्टेशन तो कर ही रहा है किसका, O2 का, लेकिन ये एक्सलेशन भी करेगा किसका, CO2 का। ओके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, ओके, अगर WBCs की बात की जाए यानी वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या फिर वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए एंड सोल्जर ऑफ बॉडी, बॉडी गार्ड ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली इनको सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है। यानी ये किससे हमारी रक्षा करते हैं, ये करते हैं जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जो है डिसफॉर्मिटी कॉज कर सकते हैं। उससे क्या है, हमें WBC प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी वजह से कहा गया है ये किसको बिल्डअप करेगा, इम्यूनिटी को, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये क्या करेगा, बिल्डअप करेगा। ओके, नेक्स्ट है कि बॉडीगार्ड ऑफ बॉडी है, बॉडीगार्ड यानी प्रोटेक्ट करेगा, सिंपल सी चीज़ है। चलिए अब आ जाते हैं लाइफ स्पैन का। ये टॉपिक से इस वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि RBC की जो लाइफ स्पैन होती है, लाइफ स्पैन इन द सेंस कि एक जो सेल है वो कितने दिन तक उसका लाइफ होगा, कितने दिन तक वो जीवित रहेगा। ठीक है, बेसिकली आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो RBC की अगर बात की जाए तो इसकी होती है 120 डेज़ की, और WBCs की होती है 2 to 5 डेज़ की। ठीक है,
और बेसिकली इसके जो टाइप्स 5 टाइप्स होते हैं और 5 टाइप्स का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। इस पे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा और इतना आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ठीक भी नहीं है। ओके, लिमिटेड ही सही है। और ये बेसिकली 21 डेज़ तक एक्सटेंड हो सकता है। जनरली आपसे अगर पूछा जाए तो आपसे पूछेगा 2 to 5 डेज़ ही उसमें एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स की बात की जाए तो प्लेटलेट्स होते हैं 7 डेज़, यानी 1 वीक आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम ओरिजिन पे कि बेसिकली ओरिजिन होता कहाँ है, किसका, ब्लड कॉर्पसेल्स का। अगर ब्लड कॉर्पसेल्स की बात की जाए तो इनका जो ओरिजिन होता है वो बोन मैरो में होता है। जी बिल्कुल, बोन में होता है। बोन का बेसिकली जो सबसे जो इनर वाला जो पार्ट होता है, बोन के 3 लेयर्स होती हैं, जो उसका जो सबसे इनर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, बोन मैरो कहा जाता है। और ये हर एक बोन में नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा किस में फॉर्मेशन होता है, जो फीमर की बोन होती है, यानी जो हमारी जांघ की हड्डी होती है, जिसे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन कहा जाता है। और आपको पता होगा सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, स्टेपीज़ होती है, जो कि हमारी ईयर में होती है, ठीक है, ईयर ड्रम के पास में। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं, फीमर में और बैकबोन में, ठीक है। आपसे स्पेसिफिक ये पूछ सकता है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और बेसिकली ये उन पर्सन में नहीं बनता जब वो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जब बच्चा गर्भ में होता है, डेवलप हो रहा होता है, उसमें ब्लड कॉर्पसेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है बोन मैरो में, ठीक है। तो ये कहाँ फॉर्मेशन होगी, भाई ब्लड तो चाहिए बॉडी को ग्रो करना है, तो ये फॉर्मेशन होगी लिवर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है, अगर बात की जाए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन की, आपने देखा होगा कि अगर साइंस में किसी भी वर्ड को हम पढ़ते हैं उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे आपने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस, जिसमें फोटो मीन्स लाइट है, सिंथेसिस माना बनाना, तो उसमें आपको बताया जाता है सिंथेसिस वर्ड अगर किसी के पीछे जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन, मतलब कोई चीज़ फॉर्म हो रही है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिंथेसिस तो नहीं आएगा बट ठीक है, तो इसकी जगह यूज़ होता है यहाँ पे पोइसिस, ओके, पोइसिस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो अगर बात की जाए आरबीसीज की तो उसको कहते हैं इराइथ्रोपोइसिस, जहाँ पर इराइथ्रो का मीनिंग है रेड से, या फिर हम कह सकते हैं आरबीसी से, ओके, ल्यूको यानी वाइट से, और पोइसिस आपका क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन हो गई। और प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए तो उसको कहते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, ओके। अब आ जाते हैं इसकी शेप पे। अगर आज आरबीसीज की शेप की बात की जाए तो ये कैसी होती है, बाई कॉन्केव होती है, यानी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, बीच में से पिचकी हुई होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा फिगर बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि अगर डब्ल्यूबीसीज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कोई भी शेप नहीं होती, यानी ये किस शेप में होती है, अमीबॉइडिक शेप में होती है, यानी अमीबॉइक शेप में होती है। अमीबा आपको पता होगा, अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ठीक है, फ्रेश पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, ठीक है। और अगर प्लेटलेट्स की बात करी जाए तो इसकी जो शेप होती है वो भी क्या होती है, इर्रेगुलर होती है, ओके। अब आगे बात आती है ग्रेवयार्ड की। ग्रेवयार्ड यानी किसको कहते हैं, कब्र को कहते हैं। अब सीधी सी बात है, अब इसका जो हमने लाइफ स्पैन डिस्कस किया कि 120 डेज़ आरबीसीज का है, डब्ल्यूबीसीज का 2 to 5 डेज़ है, और प्लेटलेट्स का कितना है, 7 डेज़ का। अब ये जब डेड होंगे तो उसके बाद ये जाएंगे भी तो सही कहीं पे, मतलब कहीं पे इन्हें डंप भी तो होना है, ठीक है। तो अब अगर बात की जाए आरबीसीज की, अब ग्रेवयार्ड पे आते हैं। अगर बात की जाए आरबीसीज की तो आरबीसीज का जो ग्रेवयार्ड होता है वो होता है स्प्लीन या फिर हम कह सकते हैं लिवर। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो आरबीसीज डेड होने के बाद डिस्पोज होते हैं वो होते हैं सबसे ज़्यादा स्प्लीन में, और कुछ लिवर में भी होते हैं, और लोकेटेड ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द किडनी। ये कहाँ लोकेशन होती है इसकी, ये लेफ़्ट साइड में लोकेटेड होता है, किसके, किडनी के। किडनी आपको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ब्लड में, सॉरी, जो
हमारी बॉडी में लिक्विड होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ओके, अब नेक्स्ट है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। 1 यूनिट जो है 350 to 450 ml। बेसिकली जब किसी पर्सन को ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे ये स्प्लीन जो है उसको ब्लड प्रोवाइड कराता है इन सीवर केसेस। ओके, तो ऐसा कुछ कहा जाता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है WBCs की अगर हम बात करते हैं तो लिवर जो है, लिवर में सबसे ज़्यादा डिस्पोज होते हैं क्या, अगर बात की जाए WBCs की, और ये सबसे ज़्यादा अगर ये ब्लड में ही डिस्पोज हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है। अब सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है इस सेशन का वो है न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस की बात की जाए तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट होता है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा बॉडी को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, जैसे हमारा ब्रेन सिग्नल देगा वही हम काम करना पसंद करते हैं, वही हम एक्शंस करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म करता है, इसी तरीके से उसका फंक्शन होता है हर एक सेल में। ओके, अगर बात की जाए RBCs की तो RBCs में किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता और इसमें किसी भी तरह का माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है, यानी इसमें किसी भी तरह का किचन ऑफ द सेल जिसे हम कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, वो नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि लामा और कैमल का जो ब्लड होता है उसके RBCs होते हैं, उनमें क्या है जो न्यूक्लियस पाया जाता है। लामा क्या होता है, कैमल जैसा एनिमल ही होता है। कैमल और आप कह सकते हैं जो शीप होती है उसके बीच का हेयर्स होते हैं, हाइट अच्छी होती है, कैमल जैसे दिखता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है, अगर हम WBCs की बात करते हैं, WBCs में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहीं अगर हम प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो 2 सेल्स हैं जो 2 कॉर्पसेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है क्या है, एब्सेंट है। तो एक है आपका RBC, दूसरा है आपका प्लेटलेट्स। ओके, और जबकि WBCs में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो दैट्स इट गाइज, ये आज के सेशन के लिए इनफ था। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली जो ब्लड ग्रुप होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और बहुत ही ज़्यादा डीप है। अगर आप उसे समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस वजह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए।